What is scarcity? Scarcity means simply shortage. स्कैसिटी एक सिचुएशन है जहाँ पर आपकी सप्लाई आपके डिमांड से कम है ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दिस वन, देयर इज ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स विद 15 चेयर्स। देखिए यहाँ स्कैसिटी एग्जिस्ट कर रही है। देखिए यहाँ डिमांड तो 30 चेयर्स की है लेकिन सिर्फ सप्लाई 15 चेयर्स की है ड्यू टू लिमिटेड टिम्बर्स। अब बात को समझिए। अब जो हमारे पास जो टिम्बर है वो लिमिटेड है क्योंकि हमारे पास जो ट्रीज़ हैं वो लिमिटेड है। अब सारे ट्रीज़ तो हम कट नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन भी चाहिए। दैट्स वाई हम इसे कहेंगे ए पोजीशन ऑफ स्कैरसिटी। डिमांड तो है लेकिन सप्लाई की शॉर्टेज है ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। इट इज़ सिंपली स्कैरसिटी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए अब एक और टर्म समझते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बात समझते हैं व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको कॉस्ट की मीनिंग समझनी होगी। कॉस्ट की मीनिंग आई होप आप सबको पता होगी। कॉस्ट मीन्स द प्राइस पेड फॉर समथिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पिज़्ज़ा लिया, उसके लिए आपने 100 रुपीज़ पे किए। द कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा इज ₹100। ओके, इतना तो आप लोग भी जानते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स सिर्फ इसी को कॉस्ट नहीं मानती। इकोनॉमिक्स के लिए कॉस्ट की डेफिनेशन जरा अलग है। आइए अब उस कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है उसे सिंपली एक लाइन में समझा जा सकता है। वो है दिस वन, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। मीन्स किसी भी चीज को पाने के लिए जो कुछ भी आप गिव अप करते हैं वो कॉस्ट है। इकोनॉमिक्स ये कहती है। आइए उसी एग्जाम्पल को हम वापस लेते हैं। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि उस पिज़्ज़ा के लिए जो आपने 100 रुपीज़ पे किए केवल वही कॉस्ट नहीं है, आपने उसके लिए जो कुछ भी गिव अप किया वो भी कॉस्ट का एक पार्ट बनेगा। तो आपने उसके लिए पिज़्ज़ा के लिए क्या गिव अप किया? आपने उस पिज़्ज़ा के लिए गिव अप किया मूवी देखना, कोक पीना, बर्गर खाना। तो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स उस पिज़्ज़ा की कॉस्ट सिर्फ 100 रुपीज़ ही नहीं है। उस मूवी को गिव अप करना, उस बर्गर को गिव अप करना, उस कोक को गिव अप करना भी उस पिज़्ज़ा की कॉस्ट का एक पार्ट है। चलिए इसे एक और एग्जांपल समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे। अब मैं आपसे अगर पूछूं तो इस वीडियो की आपको क्या कॉस्ट पड़ी, तो आप कहेंगे इट्स फ्री, मुझे तो कुछ भी नहीं देना पड़ा। नहीं, इस वीडियो की भी अपनी एक कॉस्ट है। क्या? देखिए इस वीडियो के लिए आपने क्या गिव अप किया। अगर आप इस समय इस वीडियो को ना देख रहे होते तो क्या देख रहे होते? आप इंस्टाग्राम पे वीडियो चला रहे होते या अपने दोस्तों के साथ चिल आउट कर रहे होते। दैट्स वाई। तो ये वीडियो भी आपके लिए फ्री नहीं है, इसके लिए भी आपने गिव अप किया है। तो इस वीडियो की कॉस्ट क्या हुई? इस वीडियो के लिए आपकी जो कॉस्ट हुई वो हुई इंस्टाग्राम और दोस्तों के साथ चिल अप करना। तो दैट्स वाई बच्चों कहा जाता है नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड। किसी भी चीज को पाने के लिए आप कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस या गिव अप कर रहे होते हैं। नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड। बाकी रही जो आपको बुकिश लैंग्वेज है वो ये है दिस वन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। आप इसे मेरे एग्जाम्पल से ले लीजिए। आपके पास दो ऑप्शन थे, एक पिज्जा और एक बर्गर। आपने पिज्जा खाना चूज किया तो उस पिज्जा की कॉस्ट क्या हुई? उस पिज्जा के लिए आपने क्या छोड़ा, क्या गिव अप किया? बर्गर। तो उस पिज़्ज़ा की कॉस्ट क्या कहलाएगी? बर्गर। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो कॉस्ट को जरा ब्रॉडर वे में देखती है। ब्रॉडर वे में मीन्स कि केवल इकोनॉमिक्स ये नहीं कहती कि जो आपने मनी गिव अप किया वही कॉस्ट है, उसके अलावा जो कुछ आपने गिव अप किया उस चीज़ के लिए वो भी उस कॉस्ट का एक पार्ट है। दैट्स वाई हमेशा इस बात को याद रखिएगा, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। आई होप आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टर्म समझ में आया होगा और स्कैरसिटी भी का समझ में आया होगा। ऐसे छोटे छोटे मैं वीडियो और बनाता रहूँगा। प्लीज़ मेरा चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स।